सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे नारोम सुचिद्रमाणु समा ब्रह्मांड कोटि परे। माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण। एवाक्षर धाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं स्थितिमतिवरेकान्तिकवृषे। सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं। गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्। अनेकेभ्यो सद्भ्यो विमलहरिविज्ञान ददतं। भुविर्ब्राह्मी विद्या हरिवचनरूपामुदयतम्। हरिध्यानासक्तं शुभगणमनाद्यक्षरमहं। गुणातीतानन्दं सकलगुरुमुदे मुनिवरम्। वाणी अमृत थी भरी मधुसमी संजीवनी लोकमा। दृष्टि मां भरी दिव्यता निरखता सुदिव्य भक्तो वदा। हइये तबर्यु मीठू जननी सुने हास्य मुखे वस्यों। ते श्री ज्ञान योगीराज गुरु ने नित्य नमो भावसु। जेनी अमृतवाणी तो वही रही साक्षात महिमा रूपे। जेनी ब्राह्मी स्थिति अहोलिन करे
शुभव्यक्षर पदे शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्रेयार्थ तत्पर रहे काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हयो तो वंदन करे। क्षिप शांत प्रशांत सागर समा साधु गुणे जे शोभता जेना दर्शन ने समागम थकी शांति सहु पामता जे छे मानस पुत्र काकाजीना ने भजन मालिन रहे एवा साधक वृंदना गुरु सुरत वंदन भरत भाईने। भक्ति सभर गुलतान थईने महापूजा जे करे अनुवृत्ति अद्भुत जाळवी રીજયા કાકાજીને મલકંતુ મુખ પુલકિત હૈયો યુવાનોને જે ગમે એવા સુરદ ભૂલકુ વિરલ વંદન અહો અસી ભાઈને। બ્રહ્મરૂપ નિજને માનતા વળી શ્રીજી હૈયે ધારતા जे मस्त रहीने प्रभु भजन मा सुरद भाव धारता महिमा सभर दासत्व छलके जीवन मा छे सहजता काका स्वरूप दिनकर विभु संभारवामा धन्यता। સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય। જીવનમાં જોગીને લઈએ સમાવી જીવનમાં જોગીને લઈએ સમાવી પળે પળ જીવીએ એને રાખી રહીએ મૂર્તિ ધારી સૌમાં રમે છે મહારાજ સૌમાં રમે છે મહારાજ વ્યાપક સ્વરૂપે સૌનું પ્રેરક પ્રવર્તક જાણતા લાગે અતિ પ્યારું દર્શન દિવ્યતાનું લાગે અતિ પ્યારું દર્શન દિવ્યતાનું સાચું સુખ આવે અક્ષરધામનું જીવન બને ન્યારું સૌમાં રમે છે મહારાજ સૌમાં રમે છે મહારાજ સૌને સ્વામી સ્વરૂપે નિહાળતા સહજ મનાઈ જાય આપણી ન્યૂનતા બધા મોટા મનાય તેમાં સુખ સમાય બધા મોટા મનાય તેમાં સુખ સમાય અહંકારની બદલાઈ જાય માન્યતા રામ રૂપ રહેતા સૌમાં રમે છે મહારાજ સૌમાં રમે છે મહારાજ જા જારે જુએ ત્યાં જોગી સૌમાં રમનારો છે એક જોગી ત્યારે ગરજુ થવાય સૌને નમી દેવાય ત્યારે ગરજુ થવાય સૌને નમી દેવાય અહો હો ભાવે સેવા કરી લેવાય દાસ થઈ રહેવાય સૌમાં રમે છે મહારાજ સૌમાં રમે છે મહારાજ જે કરવાનું હોય તે સુજાણે એટલું તે તેના બળે કરાવે કરવું કાંઈ ન રહે અખંડ મૂર્તિ રહે કરવું કાંઈ ન રહે અખંડ મૂર્તિ રહે વ્યાપક સ્વરૂપના દર્શન કર્યા કરે સહજ
સહજાનંદ રહે સૌમાં રમે છે મહારાજ, સૌમાં રમે છે મહારાજ. જીવનમાં જોગીએ લઈએ સમાવી, જીવનમાં જોગીને લઈએ સમાવી, પળ પળ જીવીએ એને રાખી, રહીએ મૂર્તિ ધારી સૌમાં રમે છે મહારાજ, સૌમાં રમે છે મહારાજ. સહજાનંદ स्वामी महाराज की जय. स्वामी की बातें प्रकरण 1 हिंदी. सबसे पहले तो सभी संकल्पों को एक और रखकर एकाग्र चित्त होकर श्री जी महाराज पुरुषोत्तम को याद करके यूं मानना कि स्वामी बातें कर रहे हैं और हम सुन रहे हैं. यूं सुननी और उसके मुताबिक अंतर में खोजते रहना, टटोलते रहना और कहाँ है वैसा समझ कर वर्तना. प्रकरण 3 की बात. 9वीं. स्वामीनारायण अरे स्वामी ने बात करी. मुक्तानंद स्वामी और ब्रह्मानंद स्वामी अभ्यास कर रहे थे. उनके पास महाराज जाकर बैठे. फिर मुक्तानंद स्वामी को पूछा कि देश में सत्संग कैसा हुआ है. तब मुक्तानंद स्वामी ने कहा कि सत्संग तो बहुत हुआ है. तब महाराज बोले कि आप किस प्रकार के सत्संगी हुए हो. तब मुक्तानंद स्वामी ने कहा कि हम तो खरे सत्संगी हुए हैं. तब महाराज बोले कि आप तो अभी गुण बुद्धि वाले सत्संगी हुए हो. खरे सत्संगी हुए हो तो बताइए कि हम कहाँ थे और कहाँ से आए हैं. तब मुक्तानंद स्वामी ने कहा कि नहीं महाराज, ऐसे सत्संगी तो हम नहीं हुए हैं. तब महाराज बोले कि हमारे खरे सत्संगी तो गोवर्धन भाई आदि है जो कि हमें तीनों अवस्था में निरंतर देखते हैं. फिर मुक्तानंद स्वामी बोले कि हे महाराज, ऐसा सत्संगी कैसे बन पाए. तब महाराज बोले कि ऐसा सत्संगी तो तब बना जाए जब माई भाव टालकर स्वयं की आत्मा को अक्षर रूप मानकर मेरी मूर्ति का अखंड चिंतन करो, तब ऐसे सत्संगी बन पाओगे. स्वामीनारायण स्वामी बात करी. प्रकरण 3 की 13वीं. एक हरिभक्त ने 4-5 वचनामृत पढ़े. वे वचनामृत प्रथम का 23वां एवं मध्य का 30वां व 45वां व अहमदाबाद का दूसरा और तीसरा. तब स्वामी बैठे होकर बोले कि यह वचनामृत तो मानो अभी तक सुने ही नहीं थे. यह कहकर स्वामी बोले इन्हें दोबारा पढ़ो. तब दोबारा पढ़े गए. तब स्वामी बोले कि इन वचनामृतों को सुनकर ऐसा लगा कि कोटि कल्प तक ऐसा किए बिना छुटकारा नहीं है. यह हमें तो किए बिना छुटकारा नहीं है, परंतु आचार्य हो या भगवान का लड़का हो या ईश्वर हो या चाहे छोटे बड़े भगवान की क्यों ना हो, लेकिन ऐसा किए बिना छुटकारा नहीं है. स्वामीनारायण स्वामी ने बात करी. प्रकरण 3 की 17वीं. श्री जी महाराज ने अनंत प्रकार की बातें जीव के मोक्ष के लिए प्रवर्ताई है, परंतु उसमें से 4 बातें जीव का जीवन है. वे क्या? तो एक तो महाराज की उपासना, दूसरी महाराज की आज्ञा, तीसरी एकांतिक साधु के साथ प्रीति और चौथी भगवदी के साथ सूरत भाव. ये 4 बातें तो जीव का जीवन है, इन्हें तो छोड़ना ही नहीं. यदि अशुभ देश, काल, शास्त्र, मंत्र, दीक्षा व देवता इन 8 अशुभ का जोग हो जाए तो महाराज व दूसरे अवतार आदि के प्रति संभाव करा डाले और आज्ञा में लापरवाही करा दे. वह बड़े साधु एवं सत्संग में गड़बड़ किया करता हो, उन दोनों को एक सरीका बताए और भगवती में दोष दिखा दे. ये 8 तो असत पुरुष में रहे हैं. सो जिस
जीवन जीवंत रखना हो, जिस जीव का जीवन जीवंत रखना हो, उसे तो संत को पहचान कर जीव जोड़ना चाहिए। तब एक हरिभक्त ने हाथ जोड़कर कहा कि मुझे तो बहुत बंधन हुआ है, मैं क्या करूं? तब स्वामी बोले कि मैं तो तुझे बहुत ही सुखी कर दूं, परंतु वैसा तुमसे किया नहीं जाएगा, और जैसा मैं कहूँ वैसा यदि करोगे तो वहाँ से विमुख कर दिए जाओगे, पर तभी यह बात बन पाएगी, उसके बिना तो हो ही नहीं पाएगा। तब फिर पूछा कि आप कहो वैसा करे, उसे विमुख कैसे कहा जाए? तब स्वामी बोले कि ये दो जने जैसा मैं कहता हूँ वैसा करते हैं तो वहाँ के इन्हें विमुख मानते हैं, परंतु यदि महाराज व बड़े साधु राजी है तो सभी राजी हो ही चुके हैं। इतनी बात करके मंदिर में पधारे। स्वामीनारायण स्वामी बात कही। प्रकरण 3 की 22वीं। स्वामी ने एक दिन शिवलाल सेठ को कहा कि आज कहाँ गए थे? तब शिवलाल सेठ हाथ जोड़कर बोले कि आज तो शहर गया था। फिर कहा कि एक रसोई की सेवा ले आया हूँ। तब स्वामी ने पूछा कि रसोई कैसी? तब शिवलाल सेठ ने कहा कि एक जगह से सोना खरीद कर दूसरी जगह पर बेचा था, उसमें 150 रुपये की कमाई हुई, उसकी रसोई। तब स्वामी बोले कि वह तो ठीक है, परंतु सोना खरीदने का विचार उठा, पर किसी दिन 100 करोड़ मन कूड़ा खरीद कर कमाई कर ले, ऐसा संकल्प उठता है क्या? तब शिवलाल बोले कि नहीं महाराज। तब स्वामी बोले कि बड़े साधु की दृष्टि में तो महाराज की मूर्ति के सिवा प्रकृति पुरुष तक सारा कूड़ा ही है, अन्य किसी चीज में माल नहीं दिखाई पड़ता। सो तुमने इतने देर से साधु के दर्शन वो बातें गवाकर भला क्या कमाई की? यूं कहकर बुद्धि का आडंबर टाल दिया। स्वामीनारायण स्वामी बात करी। प्रकरण 3 की 34वीं। एक दिन स्वामी छोटे छोटे साधु, पार्षद व ब्रह्मचारी की ओर देखकर बोले कि देश देशांतर बहुत फिरे, मनुष्य का बहुत सुकार, जिसे देखकर छाती ठरे ऐसे का पड़ा दुकाल। यह कहकर बोले कि जैसे महाराज को देखकर समाधि हो जाती और जीव सुखी हो जाता है, वैसे निरंजनानंद स्वामी के दर्शन समाधि जैसा सुख भीतर में आता है, पर ऐसा का दुकाल है। तब पूछा कि जिसने दर्शन से छाती ठंडी हो, ऐसा उसमें कौन सा गुण होता है कि उसे देखकर छाती में ठंडक हो जाए? तब स्वामी बोले कि जिसे देखने से वृत्ति मुड़ जाए, जिससे छाती में ठंडक होती है, और जिसे देखने से वृत्ति चलायमान हो जाए, उसे देखकर छाती में ठंडक नहीं होती। तब पूछा कि जिसे देखकर संत की छाती ठंडी हो, ऐसे गुण कैसे आए? फिर स्वामी बोले कि ऐसे गुण तो आए ही नहीं, चाहे कितने भी साथ में रहे, सेवा करे, वह कहे वैसा करे, तब भी बड़े संत के गुण तो आए ही नहीं। तब फिर हाथ जोड़कर पूछा कि हे महाराज, क्या उपाय किया जाए जिससे कि ऐसे गुण आए? वचनामृत में तो कई जगह पर कहा है कि सत्पुरुष के गुण मुमुक्षु में आते हैं। तब स्वामी बोले कि सत्पुरुष के गुण तो तब आते हैं जब ऐसे संत को निर्दोष समझे, वो सर्वज्ञ जाने, वो उनके साथ किसी भी प्रकार का अंतराय नहीं रखे, तब सत्पुरुष के गुण मुमुक्षु में आते हैं, वरना तो आते ही नहीं। सजानंद स्वामी महाराज की जय। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। अभी हमने गुणातीतानंद स्वामी की बातें प्रकरण 3 सुना। उसमें जो बात आई
कि माया को भूलकर मैं अक्षर रूप हूँ, आत्मा रूप हूँ, और महाराज की मूर्ति तीनों अवस्था में अखंड जिसका ध्यास रहता है, तब भी करोड़ों जन्म लेंगे तो वो स्थिति आएगी जो महाराज चाहते हैं। फिर सबसे पहले तो ये समझना है कि माया से पार, ये माया क्या है? माया, महामाया और योग माया। अभी जब हम माया रिफर करते हैं तो ये स्थूल देश जिस माया के वजह से मिला, तो हमने चार्ट देखा था महाविष्णु के ऊपर जो जगदम्बा है, उसके हर एक कण कण में अनंत ऐसे विष्णु जो है वो बसे हुए, तो वो माया जिसके वजह से हमें ये स्थूल शरीर मिला है, वो माया। ये पहला शरीर हो। दूसरा शरीर है महामाया। महामाया मतलब परात्पर शिव की जो शक्ति है, वो शक्ति के वजह से जो सूक्ष्म शरीर मिला है, वो सूक्ष्म शरीर, वो दूसरी माया। और जो तीसरी माया है, जो कारण शरीर से भी परे है, जो सिद्ध जगत की माया है, योग माया, वहां पे कारण शरीर नष्ट होता है। जो तीसरा शरीर है, जो कारण शरीर, वो साधना से, गुरु की कृपा से नष्ट होता है। पर यदि हम जो चौथा शरीर है, महाकारण शरीर, वो भी हम नष्ट कर लेते हैं, मतलब कि जन्म मरण के उद्भव का कारण जो महाकारण शरीर के अंदर है, मतलब कि योग माया को भी हम ट्रांसेंड कर देंगे, मतलब टोटल अश्वत्थ वृक्ष को हम ट्रांसेंड कर लेंगे और अमायिक जोन में चले जाएंगे। तो वो अमायिक जोन में जाने की पूर्व शर्त ही यही है कि मैं अक्षर रूप होकर मैं महाराज की मूर्ति को अखंड धारण करूं। तो वो प्रथम का प्रथम जो वचनामृत महाराज ने लिखा है, वही बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी ने बताई है कि हमें ये तीनों मायाओं का के पार जाना, और तीनों मायाओं के पार जाने के लिए ही ऐसे साधु का हमें संग करना पड़ेगा। महाराज ने आज्ञा की ना कि देश काल आते हैं, 8 प्रकार के देश काल आते हैं, जहाँ जिसके वजह से हम इस सत्संग से गिर सकते हैं। लेकिन यदि ऐसे साधु और ऐसे सत्पुरुष के साथ में हमने मित्रता की होगी और हमारी बुद्धि सजगता पे हमेशा ये 4 पॉइंट प्रोग्राम करती होगी, तो वो सजगता ही हमारे रक्षण का कार्य बनेगी। तो यहाँ पे जो 4 पॉइंट प्रोग्राम का उल्लेख करने का कारण क्या है कि हम जब भी प्रायश्चित रूपी प्रार्थना करते हैं तो हम दोष का दर्शन करते हैं, और दोष का दर्शन कभी कर सकते हैं जब हमारी बुद्धि सजग है। तो पूरे दिन में हमने क्या किया उसके लिए, उसके प्रति, या तो उस स्मृति के प्रति हम सजग है, यदि हम विश्लेषण कर सकते हैं तो ही वो सजगता ही हमें उस दोष का दर्शन करवा सकती है, तो ही हमारी बुद्धि खिलती है। और उसके लिए चिंतन मनन का जो अभ्यास है वो बहुत जरूरी है। और वो चिंतन मनन का अभ्यास कौन करवाता है? या तो एकांतिक ऐसा भक्त, या फिर ऐसे जो सत्पुरुष है, गुणातीत सत्पुरुष है, वो हमें हमेशा अपने सानिध्य में रखते हैं। अभी ये जो सानिध्य है, वो जूम मीटिंग से हो, व्यक्तिगत रूप में हो, या तो हमने जिस मूर्ति को धारण किया है वो चेंटिंग के रूप में हो, वो कोई भी रूप में हो, स्थूल में हो, सूक्ष्म में हो, मनोगत से हो, मानसिक रूप से हो, मानसिक प्रार्थना के रूप से हो, हर एक रूप से हमने उनको जब भी धारण किया है और सर्वज्ञ माना, सर्वज्ञ माना है मतलब वो हाजरा हजूर है, उस रूप से यदि हमारी सजगता है तो क्या होएगा, हम माया को ट्रांसेंड कर सकते हैं उसी सजगता से। तो वो सजगता ही मुख्य बिंदु है 4 पॉइंट प्रोग्राम कि नाइट प्रेयर्स तभी कर पाओगे जब भी आप सजग हो, और जब सजग हो तो विवेकशीलता चाहिए। सार और असार का जो भाग है, शिक्षापत्री है, वेद रस है, स्वामी की बातें हैं,
वचनामृत है, उसमें अलग अलग जगह पे अलग अलग समय पे क्या उचित है और क्या अनुचित है उसका विवेक सिखाया है। और वो विवेक ही सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बन जाए हमारा, तभी वो मुमकिन है। और वो मुमकिन कभी होएगा, महाराज क्या कहते हैं, ऐसे 100 जन्म लोगे या तो ऐसे करोड़ों जन्म लोगे तब वो मुमकिन हो गया। क्यों? क्योंकि कलयुगी आत्मा जो माया के अंदर लिप्त है, या तो महामाया में लिप्त है या तो योग माया में लिप्त है, जिसको पता ही नहीं है योग माया क्या है, जिसको पता ही नहीं है उसका स्वरूप क्या है, तब तक वो उससे बाहर निकलने के लिए कोशिश ही नहीं करेगा। तो ये सुपात्रता पाने के लिए भी माया क्या है, इसलिए ही महाराज ने क्या किया, जीव, ईश्वर, माया, ब्रह्म और परब्रह्म, ऐसे 5 भेद बताए। और ये 5 भेद क्या है, अपने आत्मा की चेतना का लेवल से उसका ऊर्ध्वगमन है कि हम कहाँ से ऊपर उठते हैं। तो ये जो चार्ट हमने बनाया है, उस चार्ट के वजह से एक मानचित्र खड़ा होता है, और उस मानचित्र के वजह से हम तीनों के ऊपर हम भेद दृष्टि कर सकते हैं। माया कहाँ पे है, महामाया कहाँ पे है, और योग माया कहाँ पे बसी हुई है, और हमें कौन से अश्वत्थ वृक्ष के परे जाना है, मूल से परे जाना है, मतलब कि पूर्ण ओम से भी परे जाना है, मतलब कि नाद, बिंदु और कलातीतम से परे जाना है। और ये कलातीतम मतलब ऐश्वर्य शक्ति, योग माया की वजह से जो ऐश्वर्य शक्तियां हैं उससे भी परे जाना है। और इसीलिए नित्यानंद स्वामी ने, नित्यानंद बाबा ने और योगी जी महाराज ने, दोनों ने अपने वक्तव्य में ये बात बार बार कही है कि आप ऐश्वर्य और सिद्धियों के पीछे मत भागो। ऐश्वर्य और सिद्धि दोनों नरक के द्वार खोल देंगे, और इसीलिए हमें बहुत सजग रहना है कि हम उसमें फंस न जाएं। महाराज अहेतु की प्रेम की वजह से कुछ शक्तियां, कुछ ऐश्वर्य दे देते हैं, लेकिन ये ऐश्वर्य जैसे ही पकड़ में आया, वैसे उसका हम गलत इस्तेमाल हमसे होता है कि नहीं होता है, उसका भी विश्लेषण नाइट प्रेयर्स में करना है। उसका विश्लेषण हमें नाइट प्रेयर्स में करना है। यदि वो ऐश्वर्य का इस्तेमाल हमने कुछ सही या गलत तरीके से कर लिया, एक के लिए सही है, दूसरे के लिए गलत है, एक के लिए उचित है, दूसरे के लिए अनुचित है, तो होता क्या है कि जब हम परिवार के लिए कुछ करते हैं तो हमें उचित लगता है, पर महाराज की दृष्टि से देखेंगे तो वो अनुचित है। जैसे सहदेव था, सहदेव को त्रिकाल ज्ञान हो गया, तो कृष्ण भगवान ने उसका जन्म विफल न होए इसलिए क्या आज्ञा दी, यदि तुम्हें कोई पूछे तो ही बताना, वरना मत बता। उसको बांध दिया। क्यों बांध दिया? क्योंकि जब हमारे पास में कुछ ऐश्वर्य या शक्ति या सिद्धि आ जाती है तो हम क्या करते हैं, उसको बार बार खुरदते हैं, उसको बार बार खुरदते हैं। अरे हम ऐसा स्थिति में हैं, हम कैसे बाहर निकलेंगे, चलो देखते। वो क्या हो गया, अनकंट्रोल कमांड हो गया, और अनकंट्रोल कमांड की वजह से जो सॉफ्टवेयर बनता है वो क्या होता है, हमें नरकगामी बनाता है। तो सहदेव नरकगामी न हो इसके लिए कृष्ण ने क्या हिदायत दी, यदि कोई पूछे नहीं तब तलक बताना नहीं। लेकिन गीता के अंदर, भगवत गीता के अंदर उन्होंने क्या बताया कि जो उचित और अनुचित का भेद ही नहीं समझ पाता है तब मौन रहेगा, तब बोलो मत। जैसे कहा न रोवा कुंज रोवा, जो युधिष्ठिर ने करके बताया। जब उचित और अनुचित, सही क्या है, क्या करना चाहिए, वो हमें नहीं पता है, तो न रोवा कुंज रोवा करो। चाहे कोई भी हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे सामने गुरु हो, कोई भी हो, चाहे फैमिली मेंबर हो, तो वहां पे न रोवा कुंज रोवा करना है। वो बात भगवत गीता बताती है। उससे भी आगे हम चल सकते हैं कि यदि हमारा कॉन्सायस, मतलब कि जो अनुवृत्ति हमें समझ में नहीं आती है कि मुझे कुछ पता चला, मैं उसको बताऊं या नहीं बताऊं, इस व्यक्ति को बताना उचित है कि नहीं उचित है, अभी अनुवृत्ति समझ में नहीं आती है, तो बेटर हम विड्रॉ कर लेंगे, हम जल्दबाजी नहीं करेंगे।
और उसके लिए ये 4 पॉइंट प्रोग्राम में क्या बताया कि बार बार आप 15 मिनट धुन करो और महाराज के सामने वो प्रश्न रखो या तो वो स्थिति रखो, मुझे ये सब तथ्य इस व्यक्ति को बताना है कि नहीं बताना। फॉर एग्जाम्पल ये चार्ट है, वो सबको बताना है नहीं बताना, इंडिविजुअल को बताना है नहीं बताना। अभी हमें तो ऐसा लगता है सबको बताएं, लेकिन उनकी अनुवृत्ति क्या है? यदि उनकी अनुवृत्ति नहीं है, ना बोलती है, तो चाहे कितनी भी हमारे अंदर से वो टेम्पटेशन आए कि मैं उसको ये बता दूं, तो वहां पे ब्रेक मारे। तो ऐश्वर्य और सिद्धि ऐसे दो पहलू है कि यदि उसको कंट्रोल करना नहीं आया तो हम स्वयं नरक में जा सकते, और वो कोई सत्पुरुष हमें बताएगा कि नहीं तू नरकगामी हो गया, वो बोलेंगे नहीं। हाँ, कोई छुड़ाने के लिए आएगा तो हमें पता चलेगा कि इस वक्त हम नरक में हैं और उसमें से हमें बाहर निकलना है। तो अनुवृत्ति जब तक पता नहीं चलती तब तक हमें ये माया से मुक्त होना थोड़ा सा नामुमकिन। और अनुवृत्ति पे जाने के लिए ही अक्षर रूप होकर परब्रह्म की साधना करनी है, या तो अखंड वृत्ति उस मूर्ति में हमें रत रहना। तो कभी एक समय ऐसा आया था कि मौन में नहीं रह सकता था, मौन में रहना नहीं रह सकते, तो क्या किया, चारों ओर ऐसा बैनर बना दिया छोटा छोटा, साइलेंस 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 साइलेंस। तो बाय चांस यदि किसी को बोल दिया तो तुरंत वो साइलेंस सामने आ जाएगा, तो बात वहां पे अधूरी करके कट नहीं बोलना है। अपनी जो डागड़ी है ना वो चलानी नहीं, तो कहाँ पे रुकना है और कहाँ पे बोलना है। तो हमारे पास में सहदेव जैसा कमांड नहीं है कि कोई पूछे तो ये बोलो। हमारे पास में क्या है, मूर्ति को अखंड धारण करके 3 बार प्रेयर करके चौथी बार कौन सी प्रेरणा आती है और वो हमें उचित लगती है तो ही आगे चल के वो क्रिया करनी है, अदरवाइज नहीं करनी है। वही 4 पॉइंट प्रोग्राम का मूल मुद्दा है कि अनुवृत्ति समझ में आए, तत्व से प्रभु की पहचान हो, तत्व से गुरु की पहचान हो, तत्व से भक्त की पहचान हो, उपरांत उसके आगे जो है स्वरूप योग, प्रायश्चित रूप प्रार्थना और विवेक को डेवलप करना है, चिंतन मनन को डेवलप करना है, और वहां पे ये अनुवृत्ति भी डेवलप करनी है। तो ये जो मुद्दा है 4 पॉइंट प्रोग्राम का, जो मूल मुद्दा है वो है अनुवृत्ति डेवलप करना, अनुवृत्ति बढ़ाना। हमारे अंदर अनुवृत्ति चल रही है, या तो महाराज का कोई भी आदेश चल रहा है, वो आदेश हमें पता चलता है कि नहीं चलता है, वो बहुत जरूरी है। और वही 4 पॉइंट प्रोग्राम का मूल मुद्दा, जो टेक्निकल पॉइंट है ना, वो टेक्निकल पॉइंट ये है जो शायद उसमें लिखा नहीं। तो ऐसे 3-4 मुद्दे 4 पॉइंट प्रोग्राम के इस बात के वजह से, गुणतीर्थानंद स्वामी की आज जो 4-5 बातें ली, उसके वजह से समझ में आता है कि जो सत्पुरुष है या तो जो दिव्य है वो हमें कुछ न कुछ तरीके से गाइडेंस देते हैं। या तो फिर और एक बात है कि प्रकृति को भी गुरु बना लो, प्रकृति को भी गुरु बना लो। प्रकृति को गुरु बनाने से क्या होएगा, वो ठोकर मार मार के सिखाएगी, ऐसी ठोकर मारेगी कि उसके वजह से हमेशा के लिए याद रह जाएगा। कोई शास्त्र पढ़े बगैर जो ठोकर से व्यक्ति सीख लेता है ना, वो काम प्रकृति का है कि जो काम नहीं करना फिर भी हम करते हैं, तो प्रकृति ऐसी ठोकर देती है कि वो ठोकर ही हमारी सजगता का कारण बनता है, और वही तरीका है। तो जो योग माया का तरीका है वो ये तरीका, माया और महामाया का कोई रोल नहीं। जो योग माया, अभी फॉर हमारे लिए जो एग्जाम्पल है वो कौन है, तो क्या आनंदमयी माँ है, जो हगिंग गुरु कहते हैं, साउथ में है। फिर हमारे सिद्ध जगत में जो स्वामी चिद्विलासानंद है, फिर और भी बहुत सारे ऐसे संत साधु महात्मा हैं जो उस लेवल तक पहुंचे हैं। जब हंसा दीदी, ज्योतिबेन, देवीबेन वगैरह सब आए थे, तब वो कौन से अभिनिवेश में थे,
क्योंकि उनको उनका स्वरूप भुला दिया गया कि वो कौन है। यदि वो भुला दिया नहीं गया होता तो क्या होता, वो गुणातीत भाव में रत होने की साधना ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बार बार यदि पता चल गया कि मैं राधा हूं या तो मैं महालक्ष्मी हूं, तो वो ऐश्वर्य का एक्सेस तुरंत हो जाता है। और वो ऐश्वर्य का एक्सेस को बंद करने के लिए उन्होंने क्या किया, विस्मृति दी। तुम काका जी पप्पा जी के हो, तुम और किसी के नहीं हो। तुम्हारा पूरा पास्ट लाइफ जो है वो ब्लॉक कर दिया। और कभी बताया, जब वो गुणातीत स्थिति में स्थित हो गए तभी बताया कि तुम ये इसके अवतार थे। अभी आपको इस गरिमा में चलना है, गुणातीत की गरिमा में चलना है, नहीं कि राधिका जी के या तो महालक्ष्मी की गरिमा में चलना है। और इसीलिए उनको इतनी कड़ी परीक्षा देनी पड़ी, इतनी कड़ी परीक्षा देनी पड़ी, क्योंकि महालक्ष्मी का कार्य क्या है, देना, अनकंडीशनली देना, पुकारा और दे दिया। और वहीं पे ज्योति को ज्वाला बनाने के लिए पप्पा जी महाराज ने जो कड़ी उनकी जो परीक्षाएं ली है, वो तो वो स्वयं जानते हैं या तो उनके आजू बाजू में जो थे वो जानते हैं कि कैसी कड़ी परीक्षा दी। गुणातीत में देना है, लेकिन सुपात्र को देना, जो सुपात्र बना है, या तो क्या बोलते हैं कि उसको जो परिपक्व हुआ है, यदि हमारे अंदर उस ज्ञान को पचाने की परिपक्वता के लेवल तक हम उठे हैं तो ही वो ज्ञान देना है, अदरवाइज वो ज्ञान देना नहीं। क्यों भरत भाई जी ने सारा ज्ञान होते हुए सब कुछ छुपा के रखा, और क्यों गुणातीतानंद स्वामी ने सब कुछ होते हुए सब कुछ दिया? वो दोनों में फर्क क्या है? गुणातीतानंद स्वामी में और भरत भाई में फर्क क्या है? गुणातीतानंद स्वामी जब आए थे तभी बहुत बड़े बड़े अवतार आए थे उनके सामने, और महाराज का लक्ष्य था उनको मैं हूं तभी ही उनको एकांतिक रूप में परिवर्तित कर दो, क्योंकि उनके पीछे जो लिनिएज आएगी वो 100% होएंगे तो ही आएंगे, अदरवाइज आना मुमकिन नहीं। तो गुणातीतानंद स्वामी का प्रोग्राम एक था कि उनको बड़े बड़े अवतारों को हैंडल करना था। फॉर एग्जाम्पल रघुवीर जी महाराज जो राम जी के अवतार थे, ऐसे बहुत सारे ऋषि मुनि आए थे, ऐसे बहुत सारे देवी देवता आए थे। तो उनको कंटेंट करना है तो उनको ये ज्ञान देना पड़ेगा, और ज्ञान देना है तो सानिध्य देना पड़ेगा, और सानिध्य देना है तो अनुवृत्ति उनको पहले समझ में आनी चाहिए। यदि अनुवृत्ति ही समझ में नहीं आई तो कितना भी ज्ञान दो, ज्ञान कैसी बात है कि हम भूल जाएंगे, लेकिन अनुवृत्ति को एक्सेस करने को सीख लिया तो क्या होएगा, उनको बार बार पता चलेगा कि गुणातीतानंद स्वामी की मर्जी नहीं है तो महाराज कभी राजी नहीं होंगे। गुणातीतानंद स्वामी ने ही ना बोल दिया तो महाराज कैसे राजी होंगे? तो ऐसे बड़े एकांतिक संत का जो हृदय जीतना है वो बात आज की ये 5 बातों में आई है कि उनसे प्रीत करो। उनसे प्रीत करो मतलब उनकी चाहना पाओ मतलब उनको राजी करो। तो उनको जब हम राजी कर पाएंगे, और कभी कर पाएंगे जो उनकी आज्ञा के हिसाब से हम बरतेंगे तब। जैसे रघुवीर जी महाराज को क्या बोला कि आप पितृवासी होकर आप मेरे पास में आओ, मतलब ठठारा से नहीं, महाराज हूं करके नहीं, आचार्य हूं करके नहीं, सब कुछ त्याग करो, पद का त्याग करो। पद का त्याग करके जो जिज्ञासु है, जिज्ञासु को सामने लो, तो मैं दूंगा, ऐसे नहीं दूंगा। तो जिज्ञासु बनना ये सबसे पहली कंडीशन है, और वो गुणातीतानंद स्वामी ने किया तो उन्होंने 100% दिया, लेकिन भरत भाई ने 100% नहीं दिया। क्यों? क्योंकि अब जो उनके सामने आए हैं वो लेवल के नहीं, हमारी सुपात्रता नहीं। जिज्ञासु होंगे हम, 100% जिज्ञासु है, पर सुपात्रता कहां पे, आज्ञा पालन कितना है? तो वो जो फैक्टर्स है उसके वजह से हम उनको राजी नहीं कर पाते। हम मतलब इंक्लूडिंग माई सेल्फ। अभी हम देखते हैं कि पूरे भरत भाई वशी भाई का जो उद्गम हुआ, जो गंगोत्री से उद्गम हुआ, तारदेव से उद्गम हुआ, तो उन्होंने बिना मंदिर 1986 से लेके 2003 तक जो यात्रा की, और उस यात्रा के बावजूद भी, मंदिर हो जाने के बावजूद भी, उनका फोकस कभी
क्वांटिटी बढ़ाने में नहीं था, उनका फोकस हमेशा कहाँ पे रहा, क्वालिटी बढ़ाने में था। और ये बात वसी भाई ने प्रत्यक्ष में की है कि हमें क्वांटिटी नहीं, हमें क्वालिटी चाहिए। यदि क्वालिटी नहीं है तो हमें जो खड़ा करना है वो हम खड़ा नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने काका जी का एक कोटेशन था, वो उन्होंने बताया था कि काका जी ने सबको आश्रम दिया, हमको कुछ नहीं दिया, पर हमको क्या बनाया, हम गुणातीत भावना वाले साधु बना दिए। क्या हिसाब से कि यदि दिनकर भाई जैसे 5 खड़े हो जाएंगे तो पूरा अमेरिका जागरूक हो गया, वो समझ लो। तो वो जो प्रिंसिपल है कि हमारे अंदर की जो जिज्ञासा है, वो जिज्ञासा सुपात्रता के हिसाब से आगे नहीं बढ़ती है। तो इसमें से जो 5 बातें ना, एक भी बात को हम सिद्ध नहीं कर पाए, एक भी बात। यदि ये बात को हम वापस से फिर से पढ़ेंगे, फिर से पढ़ेंगे, तो हमें पता चलेगा कि ये सारी बातें उन्होंने सुपात्र को देखकर बताई, और ये बात अभी नहीं बता सकते क्योंकि उनको ऐसे 5 या ऐसे 15 चाहिए कि जो यदि एक खड़ा हो जाए वो यति और जति से भी आगे निकल जाए। हर एक गुरु ये चाहता है कि मेरा शिष्य मेरे से आगे निकल जाए। तो काका जी ने भी यही चाहा कि मैं उनको कुछ देके नहीं जाता हूं, उनको खाली हाथ रखता हूं। जब खाली हाथ रखोगे तो आप बहुत सारा मार खाओगे, आपको पिटा जाएगा, और जब पिटा जाएगा तो ठोकर से जो सीखोगे ना, उससे आपका सॉफ्टवेयर ऐसा जबरदस्त मजबूत हो जाएगा कि आप ऐसे महारथी बन जाओगे, गुणातीत भावना वाले साधु तब बन जाओगे। तब पता चलेगा कि 86 से लेके 2003 तक उनको उस लेवल तक पकाया कि जहां पे वो एकदम मजबूत हो गए, सब इतने स्थिर हो गए। गुणातीत भावना वाले साधु में इतनी स्थिरता हो गई कि अभी जिन्होंने उनको राजी कर लिया ना, वो डायरेक्ट वो स्थिति में पहुंच सकता है। पर राजी करने का और सुपात्र होने का, वो दोनों में बहुत आसमान जमीन का फर्क है। और इसीलिए उन्होंने ये जो तत्व से प्रभु की पहचान वगैरह जो बताई है, वो इसीलिए बताई, वो बात उधर नहीं। गुणातीतानंद स्वामी के पास में ये बातें नहीं, जागा स्वामी के पास में ये बातें एकदम हल्के लेवल में ली थी कि भाई अक्षर पुरुषोत्तम बोलो, खाली बोलो। तो जैसे जैसे जो हमारी चेतना का डेवलपमेंट होता है, वैसे वैसे उसका टेस्ट भी भयंकर होता है। वो टेस्ट भयंकर होता है मतलब कि टाइम पीरियड जीव ज्यादा लेता है, जो आत्मा है। क्यों? क्योंकि होश में फिट होना चाहिए। होश मतलब सजगता, सजगता में फिट नहीं होएगा तो ये एक प्रकार की एग्जाम है, और वो एग्जाम के अंदर हम तैयार ही नहीं हुए, सजग ही नहीं है, तो हम बार बार फेल होते हैं। हम सब फेल होते हैं, और फेल होने की वजह से वो जो टाइम स्केल है वो बढ़ते ही जाता है। और वो टाइम स्केल को कम करना है तो हमें ये ऐसी जो बातें हैं उसमें से कोई एक बात को लेकर, समझो 4 पॉइंट प्रोग्राम है, उसकी एक बात को लेकर ही हमें चल पड़ना है, क्योंकि हर एक बात के अंदर कुछ न कुछ मुद्दे हैं। अभी ये आज डिस्कशन नहीं होता तो 3 और मुद्दे नहीं आते। 3 मुद्दे कौन से खुले? एक सुपात्रता, सुपात्रता को बढ़ाना है। दूसरा बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करना है, मतलब चिंतन मनन बढ़ाना है, आत्मबोध को बढ़ाना है, और जो तीसरा है अनुवृत्ति समझना है। यदि अनुवृत्ति समझ में नहीं आती है तो सही और गलत क्या है हमें भेद ही पता नहीं चलेगा, क्योंकि हमारी स्मृति की वो ताकत नहीं है कि हम 10 ग्रंथों का सारांश 2 सेंटेंस में बोल के किसी के सामने वाले को हम बता सके कि क्या नॉलेज है। तो उस वक्त क्या काम आएगा? अनुवृत्ति नाम की जो सांकल है वही काम में है। बोलना है या नहीं बोलना, बताना है या नहीं बताना, अभी बताना है बाद में बताना है, पूरा बताना है आधा बताना है, उचित क्या है अनुचित क्या है, इसको बताना है या उसको नहीं बताना है, 2 जन सामने तो दोनों को बताना है कि एक को ही बताना है। तो वो जो भेद है, वो भेद जिस दिन हम सजगता पे आ जाएंगे कि नहीं मेरे महाराज की इच्छा आज के डेट में दोनों को बताने की नहीं है, तो लेट सिचुएशन कम कि जहाँ पे जिसको बताना है वो अकेला हो, तो उस अकेले को ही बताना, सबको नहीं बताना। क्योंकि एक अपात्र है वो सुपात्र को भी बिगाड़ देगा, उसका सॉफ्टवेयर करप्ट कर देगा। हाँ, सॉफ्टवेयर करप्ट करता ही है, 100% करता है।
और ये मैंने तो प्रैक्टिकली अनुभूत किया है वहां पे पौए में रह के। हमारे बाजू में जो है वो हमें करप्ट करता है, जो सत्संग का जो कुसंग है ना, वो हमें करप्ट करने की बहुत कोशिश करते हैं। लेकिन जो स्थिर प्रज्ञता, जो गुणातीत की स्थिर प्रज्ञता, वो शब्द मैंने उस वक्त सुन लिया था भरत भाई के पास से, इसलिए मैं चुप रह गया। बोला नहीं, अभी कुछ नहीं बोलने का। जो नाच हो रहा है वो नाच को, जो हो रहा है ना, उड़दंग हो रहा है, होने दो, लेकिन हमें वो गुणातीत की स्थित प्रज्ञता में स्थित होना है। और इसीलिए बहुत सारा मार खाना पड़ेगा खाओ, चुपचाप खाओ, लेकिन उसके वजह से आप इतने मजबूत हो जाओगे कि आने वाले भविष्य में आपको पता चलेगा कहाँ पे चुप रहना है और कहाँ पे बोलना है। यहां तक कि मेरे मोबाइल का लॉक खोल के रात को सारे प्रोग्राम उधर से उधर कर देते थे, कितनों को निकाल देते थे, कितने ग्रुप में से बाहर कर देते थे। चार्जिंग करने के लिए रखना ही पड़ेगा, तो लॉक पता चल गया। तो ये लेवल पे नहीं, फिजिकल लेवल पे नहीं, बहुत सारे लेवल पे बहुत सारा कुछ हुआ, लेकिन स्थित प्रज्ञ हो रहा। देखो क्या क्या हो सकता है और क्या क्या एक चैतन्य सोच सकता है, और उसके वजह से नीचे गिराने के लिए, आपको भटकाने के लिए, आपको भ्रमित करने के लिए क्या क्या सीन खड़े किए जाते हैं, वो सब देखा मैंने। और उसमें ये दो बात काम में आई, भरत भाई की गुणातीत स्थित प्रज्ञता, वो अर्जुन वाली स्थित प्रज्ञता, भगवत गीता वाली स्थित प्रज्ञता नहीं, तो वो एक काम में आई। और दूसरा बापू का, अभी नया कर्म नहीं बनाना है। हमने रिएक्शन दिया तो कनेक्शन कर्म बन गया ना, नया कर्म नहीं बनाना है, मतलब और में एक तो नहीं है ना, होश में वर्तन करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, उसके ऊपर चिंतन मनन करना पड़ेगा। और चिंतन मनन करके कहां से मार आएगा और किस वक्त हमें एकदम चुप हो जाना है, वो क्या बोलते हैं, बर्फ का टुकड़ा हो जाना है, एकदम कूल, वो स्थिति तलक आएंगे तो ही हम सुपात्र बन सकते हैं। और जब सुपात्र बन सकते हैं, वो उनको गारंटी हो जाती है, तब आगे का प्रोग्राम खोलेंगे। क्योंकि ये क्या है, पीएचडी का पीएचडी, बीएपीएस में जो स्थिति है उससे ऊपर की स्थिति है ये। और उसके ऊपर की स्थिति में नए नए शास्त्र आएंगे, तो नए नए शास्त्र कौन खोलेगा? जो वो एकांतिक की स्थिति में हर पल तीनों अवस्था में रह सकता है। तो महाराज के सामने जो तीनों अवस्था में वो स्थिति में रह सकते थे कि महाराज इस वक्त कहाँ गए हैं और महाराज अभी किस वक्त कहाँ से आ रहे हैं, वो दोनों उनको पता चलता है। उस तरह से मूर्ति को साध लिए तो ही आपकी साधना है, तो ही आप सुपात्र हो। तब तक आप सुपात्र नहीं। हाँ, अक्षरधाम मिल जाएगा, लेकिन जो ऐश्वर्य और प्रताप से बाहर निकलकर अनुवृत्ति में स्थिर होना है, वो पांचों की पांचों बात में यही बात आई है। आप उसको बार बार समझो, पेंसिल से मार्क करके रखो और उसको बार बार पढ़ो, तो आपको पता चलेगा कि उसका जो सेंट्रल मुद्दा है वो यही है कि हमें किसके ऊपर फोकस करना है, हमें किस बातों के ऊपर सजग होना है, और महाराज आज की डेट में हमें क्या बताना चाहते हैं, और वो उनकी आज्ञा के हिसाब से यदि हम लेंगे तो हम आगे उस लेवल तक आगे बढ़ सकते हैं। ये हमारा प्रोग्रेस है, इट इज आवर प्रोग्रेस। इसी के साथ में आज का स्वामी की बातें का जो प्रकरण है वो यहाँ पूर्ण कर। हाँ बोलिए। आप बोलते हैं ना कि हम तो अभी जगत में ही है। आप बोलते हैं कि जो संपत्ति हमारे पास आती है, तो जो संपत्ति आती है वो तो हम यूज करते ही है, लेकिन मेरे समझ में नहीं आता है कि ये कैसी संपत्ति है कि यूज करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बहुत इम्पोर्टेंट संपत्ति आती है अपने पास, इसमें 1 रुपया 2 रुपये जो आती है, इसमें से हमारा दिन जब भी होता है तभी हम यानी महाराज को अर्पण करते हैं। लेकिन बहुत सारा पैसा तो हमारा घर में ही चला जाता है, तो उसको कैसा रोकेंगे? अभी एक एग्जाम्पल देता हूँ, सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ। मोबाइल का इस्तेमाल कैसे करना है? संपत्ति है,
उसका सदुपयोग भी हो सकता है, दुरुपयोग भी हो सकता है। यही मोबाइल हमें माया के अंदर घुसेड़ के लेके जा सकता है और यही मोबाइल हमें सत्संग के अलाइनमेंट में भी ला सकता है। इसलिए विवेक बुद्धि चाहिए कि मेरे पास में कुछ संपत्ति आई है, प्रभु ने कृपा करके मेरे पास में एक अच्छा से अच्छा मोबाइल दिया है। अभी उस मोबाइल का इस्तेमाल मुझे दिन भर में किसके लिए करना है और कितने घंटे करना है, दोनों इंपॉर्टेंट है। मैं पूरा दिन में वचनामृत मोबाइल पे पढ़ता रहूं तो मेरी सेहत के लिए बहुत हानिकारक है, रेडिएशन हो जाएगा, इसलिए वो भी उचित नहीं है। यदि कुछ अपने को पढ़ना है, स्टडी करना है, बुक है तो बुक से पढ़ो, मोबाइल से मत पढ़ो, क्योंकि मोबाइल के रेडिएशन की असर हमारे ऊपर होती है। तो कभी मोबाइल इस्तेमाल करना, कभी बुक इस्तेमाल करनी, वो जो होस्ट है, वो जो प्रोग्राम है, वो हमें खुद अपने विवेक से उसको लागू करना है। कि समझो हम यहाँ से पवई जा रहे हैं और रास्ते में है वो टैक्सी वाले ने गाना रख दिया तो उसको बोल सकते हैं बंद कर, और हम वचनामृत पढ़ना चालू कर सकते हैं जोर से बोल के, ताकि बाहर की दुनिया अंदर ना आए पर अंदर की जो दुनिया है वो खुले। तो हम सजगता से आगे बढ़ते। तो मैंने ये बात देखा है कि गिरीश भाई जब भी कांदीवली से पवई आते थे तो जैसे ही कार स्टार्ट होती थी, थोड़ी आगे निकलती थी, मतलब उनकी सोसाइटी या एरिया निकलता था, वो सीढ़ी रख देते थे और वो सीढ़ी को ही सुनते सुनते आते थे। कोई भी सीढ़ी, काका जी महाराज की, भरत भाई की, ऋषि भाई की, जो भी लेक्चर्स वगैरह थे सीढ़ी के ऊपर, उसको ही सुनते सुनते आते थे। मतलब कोई फालतू बात ही नहीं, कोई फालतू लुकआउट ही नहीं, रास्ते पे क्या हो रहा है, नई दुकान खुली है क्या, यहाँ पे वो हो रहा है, वो नोटिस ही नहीं। ड्राइवर का काम ड्राइवर करेगा और मेरा काम है इसको सुनना। तो वो खुली आंख हो या बंद आंख हो, वो उसको सुनते थे और कभी कभी उसके ऊपर चर्चा भी करते थे। जो पीछे कोई बैठा है तो ऐसा उसको उनको लगेगा कि भाई नहीं व्यवस्थित व्यक्ति है, तो उसके साथ में वहाँ पे पहुँच कर वो टॉपिक के ऊपर चर्चा भी करते थे। दूसरी बात, एक बार पवई से गोरेगांव में हरिप्रसाद स्वामी का समैया था, उसमें जाने का था। तो मैं आगे पीछे देख रहा था कि कौन से रास्ते से जा रहे हैं, रास्ता कौन सा है, मैं पहचानने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं नया नया, उन्होंने क्या बोला, आगे की कार में से इशारा करवाया, मंत्र जाप करो। मतलब कि पवई से वो ग्राउंड तलक पहुंचने तलक भी इधर उधर रास्ता नहीं देखना है, पर मंत्र जाप करना है। ये रिक्वायरमेंट, ये इस वक्त की रिक्वायरमेंट है। हमें किसने चुना है, वो हमें कहाँ पे लेके जाना चाहते हैं और उसमें हमारा रोल क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, वो हमें उनके वर्तन से सीखना है। जरूरी नहीं है हर वक्त वो हमें हमारे ऊपर उंगली रख के ही बोलेंगे, वो ऐसे ही लेक्चर्स में बोलते जाएंगे और जो हमारे लिए है वो हमें ग्रहण करना है। तो वो जो ग्रहण करना है उसके लिए सजग रहना है। कि आज की मैंने जूम मीटिंग मैंने सुनी, लेकिन उसमें से मेरे लिए कौन सा मुद्दा था वो फट से पकड़ लेना। वो फट से पकड़ के यदि याद नहीं रहता है, मैं ऐसे डायरी में लिख लेता हूँ, क्योंकि 4 पॉइंट प्रोग्राम का पूरा विश्लेषण हो गया और वो हो जाने के बाद में अपलोड हो गया, अपलोड होके 15 दिन हो गया। उसके बाद में जब जयंती भाई सुरती के साथ में बातचीत हुई तो एक नया पॉइंट मुद्दा प्रकट हुआ। बोला अभी तो मेरा सजगता है ही नहीं, इनके वजह से प्रकट हुआ, मतलब कि मैंने लिखा नहीं, इसलिए अभी आज लिखना चालू। कि ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो छूट गए हैं, लेकिन यदि हम कंपाइल करें तो उसका और भी आगे का पहलू आ सकता है। और 3 मुद्दे आए आज की डेट में, तो ये 4 पॉइंट प्रोग्राम में ही जाएगा। ये जो है भाग 4 तलक बनाया है, ये भाग 5 के रूप में जाएगा। कि काका जी का 4 पॉइंट प्रोग्राम का मूल उद्देश्य क्या है, और वो मूल उद्देश्य की जो बातें हैं काका जी ने किस तरह से, या तो गुणातीतानंद स्वामी ने किस तरह से, या तो भरत भाई या वसी भाई ने किस तरह से हमें प्रस्तुति दी है उसकी, और उस प्रस्तुति में से हमें क्या खींच के लेना है। देंगे पूरा भंडार देंगे, 56 भोग देंगे, पर हमारे लिए क्या है, हमारे स्वास्थ्य के हिसाब से क्या अनुकूल है, कितनी क्वांटिटी अनुकूल है, वो हमें तय करना है। ऐसा नहीं है महाराज ने तो बोल दिया खाओ 56 भोग, अरे खाओगे क्या? हाँ, तो वो जो विवेक है उस विवेक को खोलना है और वो अनुवृत्ति को खोलना है, और वो अनुवृत्ति खुलेगी तब पता चलेगा 56 भोग में से मुझे क्या लेना।
तो वो प्रेरित करेंगे, प्रेरणा देंगे और उसमें से मुझे क्या ग्रहण करना है, और उसके बाद में वो प्रसाद खाने के बाद में मेरे अंदर क्या चेंजेस आया, वो भी सूक्ष्माति सूक्ष्म चेंजेस जो आया वो भी नोट डाउन करना है कि 56 भोग में जो महाराज ने अनुग्रह डाला है उसके वजह से मेरे अंदर का सूक्ष्माति सूक्ष्म जगत का जो मान बाहर आया, जो उधर ही रिफ्लेक्ट हो गया, उधर ही खाना खाते वक्त ही रिफ्लेक्ट हो गया। किसी ने मुझे जय स्वामीनारायण बोला और मैंने अपने बातों के तौर के अंदर मैंने उसके सामने देखा भी नहीं, मैंने पलटा भी नहीं और उसको मुस्कुरा के जय स्वामीनारायण भी नहीं बोला। ये हमारा सूक्ष्म अहंकार है, ये हमारा नेग्लिजेंस है। मैंने एक भक्त को नेग्लेक्ट किया, उसके अभिवादन को नेग्लेक्ट किया, तो वो हमारा क्या है? सूक्ष्म अहंकार। जाने और अनजाने में जो हो गया है उसके प्रति हम तुरंत सजग हो जाएंगे। अरे रह गया, तुरंत हम उसके पीछे भागेंगे। अरे भाई जय स्वामीनारायण, मैं थोड़ा दूसरा जोन में था, मैं नहीं बोल पाया, सॉरी, जय स्वामीनारायण। कैसे हो? तो ये जो शिष्टाचार है, ये जो विवेक है, ये जो होश है, ये जो जागृति है, वो जागृति कहां से सीखी? वही भरत भाई के पास। हजारों आदमी आए हैं उनके बर्थडे में, लेकिन वो हर एक का अभिवादन कर स्टेज से उतर के आगे बढ़े, और वो किसको किसको मिलते हैं वही देखा मैंने एक दिन। सब लोग तो उनके पास में गए, पर वो किसको मिलते हैं वो दूर खड़े रह के देखा कि महाराज किधर किधर जाते हैं, किसके किसके पास जाते हैं और किसके पास में जाके क्या ग्रहण करते हैं। महाराज यहाँ तलक जो कोई खा रहा था उसके पास में गए और उसके थाली में से कुछ भोग ग्रहण किए। तो वो क्या है? व्हाट इज दैट? गुणातीत भाव का जो वर्तन है, वो गुणातीत भाव का वर्तन क्या है वो हमें करके दिखा रहे हैं। लोगों ने आपको सर पे चढ़ के बिठा दिया, ताज पहना दिया, उसका मतलब ये नहीं कि स्टेज से उतरे ही नहीं और दूसरे ही जोन में जाए, नहीं। गुणातीत भाव का वर्तन क्या है, गुणातीत वृत्तियां क्या है, गुणातीत हावभाव क्या है, गुणातीत की परंपरा क्या है, उसको यदि हम उसका क्या बोलते हैं चिंतन मनन करें तो पता चलेगा कि इसके अंदर क्या है, ये वर्तन में क्या है। और एक एग्जांपल देता हूँ। एक बड़ा फंक्शन हो गया, सब चले गए। अभी सब जाने के बाद में सब जो जितने राइट हैंड वाले थे उतने ही थे, और उसमें जागीरदार जी और चित्रा काकू दोनों मेरे पास में आए, थोड़ी बातचीत की। फिर अचानक काकू को क्या हो गया, उन्होंने जहाँ पे खड़े थे वहाँ पे हम खड़े थे वहाँ पे चप्पल निकाल दिए और वहाँ से बिना चप्पल पहरे जो पानी की परत थी, पानी का वो लगाया था दीवार के ऊपर, वहाँ तलक मंत्र जाप करते 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 वहाँ पे गए और वहाँ का पानी पिया और फिर वापस आ गए। तो जागीरदार जी मुझे टेस्ट करने के लिए बोलते, देखो इसका बुद्धि देखो, चप्पल निकाल के वहाँ पे। मतलब वो चप्पल निकाल के नहीं गई है, ये जो भक्तों की रज पड़ी है ना, वो रज का चरण स्पर्श उनको हो जाए, उसका महात्म से गुणगान लेने के लिए, वो चरण स्पर्श लेने के लिए वो चप्पल निकाल के वहां तलक गई, क्योंकि अब कोई नहीं है। तो सभी भक्तों की चरण रज वहां तलक आ गई। और वही स्पॉट क्यों चुना? क्योंकि वहां तलक सब गए हैं ना, सभी ने पानी पिया है। अभी भरत भाई के पास में सभी नहीं गए हैं, लेकिन उस परब के पास में सभी गए हैं, तो सभी के चरण रज लेने के लिए वो ऐसे गए। तो वो जो आपका जो विवेक है, वो विवेक यदि समय पे नहीं जागा तो जो सीखना है वो आप उस सिखावनी से वंचित रह जाएंगे। और वो ऑब्जर्वेशन में आप नहीं जाओगे तो आप गुणातीत भाव का वर्तन क्या है वो सीख नहीं पाओगे तो आएगा कैसे? और वही मेन फोकस है 4 पॉइंट प्रोग्राम का। 4 पॉइंट प्रोग्राम का ये 3 मुद्दा है। एक है सुपात्रता को बढ़ाना है, और सुपात्रता बढ़ गई तो बुद्धि को उस तरह से चिंतन मनन में लेके जाना है जिसकी बात अभी तक हमने की, और बुद्धि ही मुक्ति का कारण बने, नहीं कि मन या तो अहंकार या तो भावना हमारी मुक्ति का कारण बने। बुद्धि ही, विवेक ही हमारा मुक्ति का कारण बने। और अनुवृत्ति, मेरे महाराज की अनुवृत्ति या तो गुणातीत सत्पुरुष की अनुवृत्ति क्या है, उसको समझने के लिए हमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे अपने ऊपर, और वो एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वो कला है, कला, वो कला खिलेगी। उसके लिए ट्रेनिंग देना पड़ेगा।
जिस तरह से किसी को 100 मीटर की रेस में पहले आना है तो वो 2 साल पहले दौड़ना चालू करता है, उसी तरह हमें उस पॉइंट पे जाना है तो हमें कितने साल लगेंगे उस स्थिति तक आने के लिए, उसकी शुरुआत आज से करनी है, और वो है पर्पन टॉपर। इसी के साथ में आज का सत्संग हम यहीं पे संपन्न करते हैं। गुणातीतानंद स्वामी की बातों का सत्संग हम यहीं पे संपन्न करते हैं। और उसमें आपका आंसर आ गया, संपत्ति आती है पर करना क्या है, वो उसमें भी विवेक लगाना पड़ेगा। शास्त्र क्या बोलता है, महाराज क्या बोलते हैं, अनुवृत्ति क्या बोलती है, कॉमन सेंस क्या बोलती है, उसके हिसाब से हमें आगे बढ़ना है। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धामी मुक्तो की जय जय जय। सर्व गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। Swami